आजकल मैं युval नोआ हरारी की ये सेपियंस बुक पढ़ रहा हूँ। तो रात में पढ़ते पढ़ते मुझे एक वाक्य मिला जिसमें गांधी जी के बारे में लिखा था। उसमें लिखा है कि गांधी जी ने अंग्रेजी को बारीकी से सीखा, अंग्रेजों के रहने के तौर तरीके सीखे, छुरी कांटे से खाना सीखा, टाई बेल्ट पहनना सीखा। और ये सब होने के बाद में वो लंदन गए। लंदन ऑफ यूनिवर्सिटी से उन्होंने बैरिस्टर की उपाधि हासिल करी। इसके बाद में वो मतलब एक काबिल बैरिस्टर बन गए। तो एक दिन कहीं वो दक्षिण अफ्रीका में डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे ट्रेन से। तो रास्ते में पीटर मेरिट्सबर्ग जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर उन्हें अंग्रेज मिले होंगे। तो उन्होंने बोला कि तुम यहाँ पे कैसे बैठे हो, मतलब वो ट्रेन में फर्स्ट क्लास में बैठे थे। तो उन्होंने बोला कि तुम फर्स्ट क्लास में कैसे बैठे हो, तुम काले हो, तुम इंडियंस हो, तुम्हें यहाँ पे जगह नहीं मिलना चाहिए, तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारी जगह थर्ड क्लास में ही है। तो गांधी जी ने बोला कि मेरे पास टिकट है, मैंने पैसे दिए, मैं क्यों ना बैठूँ, मेरा हक है बैठने का। तो अंग्रेजों ने जोर जबरदस्ती करी और उनको धक्का देकर उतार दिया, मतलब उनका बुरी तरह अपमान किया और ऐसे कहते हैं कि उनको लात मार के बाहर निकाल दिया। तो गांधी जी ठंड में वहीं बैठे रहे। और उस समय गांधी जी की उम्र मात्र 24 साल थी। सन था 1893। तो गांधी जी ने खुद से कहा और एक डिसीजन लिया, मैं मेरे देश से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकूंगा, इन्होंने मुझे फर्स्ट क्लास में नहीं बैठने दिया टिकट होने के बावजूद भी। मतलब गांधी जी का एक वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा था। मात्र 24 साल की उम्र थी। वो चाहते तो अच्छे बैरिस्टर बन चुके थे, बढ़िया से जाते बैरिस्टरी करते, अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीते और अपना जीवन निकालते। लेकिन उन्होंने सोचा उस घटना को लेकर, और उन्होंने, आप सोच सकते हैं क्या किया देश में। आज गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं, यूँ ही नहीं कहते हैं। तो मैं यहाँ से ये सिखाना चाहता हूँ कि अगर आप भी कहीं काम कर रहे हैं तो आज का समय तो ऐसा नहीं है कि कोई लात मार रहा है, बट अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और आपको कभी न कभी एक ऐसा पॉइंट आया होगा जब आपके बॉस ने या फिर मिलने वाले ने या फिर कोई ने भी ऐसी बात बोली होगी जो आपको चुभी होगी, तब आपने सोचा होगा कि यार कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, या फिर मुझे एक ऐसा काम करना चाहिए जो सामने वाले को दिखाना चाहिए। अब मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ कि गांधी जी की क्षमता का शायद उनको भी नहीं पता होगा, लेकिन उन्होंने ठान लिया था और उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया। तो तुम्हारी क्षमता भी तुम्हारे अंदर है, बस वो पॉइंट जो है उसको तुम संभाल के रखो, उसको लड़ने में बहस में बर्बाद मत करो और अपने आप में डिसीजन लो कि मैं वो करके दिखाऊंगा जो सामने वाले को लगे कि हाँ इसने कुछ किया है। जैसे गांधी जी ने उनसे कुछ नहीं बोला और अपने मन में ही सारी चीज़ें रख ली और रिजल्ट आपके सामने है। तो ऐसा हर एक व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं एक पॉइंट जरूर आता है, वो कुछ भी कर रहा हो, जो उसको अपमान का घूंट पीना पड़ता है। और उस पॉइंट पे अगर आपने लड़ाई कर ली, बहस कर ली, तो आपका सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, आप फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन आपने मन में ठान लिया गांधी जी की तरह, तो आप सफलता को 10 गुना 20 गुना भी बढ़ा सकते हैं। आपकी क्षमता बहुत ज़्यादा है, बस आपको पहचानने की ज़रूरत है, आपको बाहर निकालने की ज़रूरत है। तो ये मुझे लगा कि शायद आपको बताना चाहिए, शायद इससे आपको कुछ सीख मिले और मैं भी यहाँ से कुछ सीख रहा हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई पॉइंट आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।